हरे कृष्णा। 22वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ 22वां अध्याय प्रारंभ करती हूँ। कार्तिक मास की कथा सुनने से जीवन में सभी प्रकार के कष्ट व संकट दूर होते हैं, धन वैभव व लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कल आपने 21वें अध्याय में सुना राजा चोल और विष्णुदास ब्राह्मण। राजा चोल जो था वो कई प्रकार के आभूषणों से, धन वैभव से भगवान की पूजा करता, और विष्णुदास जो उसे तुलसी आदि से पत्रों से उसको ढक देता, पूजा करता, तो उसकी जो पूजा थी वो ढक जाती, तो इससे राजा को गुस्सा आता। आगे 22वें अध्याय में भी गण बोले, एक समय विष्णुदास नित्य कर्म कर रहा था, तब उसका बनाया हुआ भोजन कोई मनुष्य छुप कर चुरा ले गया। भोजन वहां ना देख उसने सोचा दोबारा भोजन बनाने में देर होगी और सायंकाल की पूजा में विघ्न होगा, अतः दूसरे दिन रसोई तैयार करके जो भगवान के भोग की तैयारी की, इतने में कोई छुप कर फिर चुरा ले गया। इस प्रकार 7 दिन तक उसके बनाए हुए भोजन को कोई चुरा कर ले गया। वह विस्मित युक्त होकर अपने मन में विचार करने लगा कि यह सन्यासी का स्थान है, कभी इसका त्याग ना करूँगा। जो फिर रसोई बनाऊं तो सायंकाल की पूजा कैसे हो। पाक बनाकर बिना भगवान के भोग धरे भोजन करना वैष्णवों को उचित नहीं है। मैं 7 दिन से उपवास व्रती हूँ, आज पाक की रक्षा करूँगा। इस प्रकार रसोई बनाकर वह छिप गया। इतने में ही देखा कि पाक चुराना एक चंडाल आया है, जो भूख से थका हुआ, दुखी, दाह चरम अवशेष हैं। उसको देखकर ब्राह्मण दुखी हुआ। उस अन्न ले जाने वाले को देखकर ब्राह्मण बोला, ठहर जा, सूखा क्यों खाता है, घी ले जा, चुपड़ कर खा। ऐसा कहते हुए और आते हुए ब्राह्मण को देखकर उसके डर से चंडाल दौड़ा और गिर पड़ा, मूर्छा छा गई। वह ब्राह्मण मूर्छी चंडाल को देखकर वस्त्र से हवा करने लगा। तब वह चंडाल उठकर खड़ा हुआ तो विष्णु ने उसे शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के रूप में देखा, जिनके पीले वस्त्र, 4 भुजा, छाती में लक्ष्मी का चिन्ह है, किरीट पहने हैं, असली के फूल के समान प्रकाशमान है, कौस्तुक मणि सहित देखा। सात्विक भाव से युक्त वह ब्राह्मण उनको देखकर स्तुति और नमस्कार करना चाहता था। तब ही इंद्र आदि देवता वहां आए, गंधर्व और अप्सराएं नाचने लगी। वह स्थान सैकड़ों विमानों से और देवता और ऋषिगणों से भर गया। गीत और बाजे का शब्द होने लगा। फिर विष्णु भगवान सात्विक व्रत वाले अपने भक्तों का आलिंगन कर और अपना स्वरूप उसको देकर बैकुंठ को ले गए। सुंदर विमान में बैठे हुए विष्णु के समीप जाते हुए विष्णुदास को दीक्षा युक्त चोल राजा ने देखा। बैकुंठ को लोक को जाते हुए विष्णु को देखकर अपने गुरु मुग्दल को बुलाकर चोल बोला, जिसकी स्पर्धा से मैंने यह दान आदि किया, वह विष्णु रूप धारण करने वाला ब्राह्मण बैकुंठ को गया। दीक्षा युक्त जो मैंने इस वैष्णव क्षेत्र में हवन किया और दान आदि से ब्राह्मणों का मन प्रसन्न किया, आज तक भी विष्णु मुझसे प्रसन्न नहीं हुए। विष्णुदास को भक्ति से ही भगवान ने उसको साक्षात्कार किया, इसलिए दान से और यज्ञ से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। गण बोले, तब राजा ने अपना भांजा गद्दी पर बिठाया। वह बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा में रहा, इसी से उसके कोई पुत्र नहीं हुआ। इससे अब तक उसके देश में भांजे ही राज्य के अधिकारी होते हैं। फिर चोल यज्ञशाला में जाकर अग्नि के आगे स्थित होकर विष्णु से प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु,
मुझको वाणी और कर्म से स्थित भक्ति दो। यह कहकर सबके देखते देखने अग्नि में कूद पड़ा। फिर मुद्गल ने क्रोध से अपनी शिखा उखाड़ फेंक दी और इसी से उसके गोत्र में मुद्गल शिखाहीन होते हैं। तब ही अग्नि से प्रकट हुए भक्त वत्सल भगवान ने उनको लिंगन करके श्रेष्ठ विमान में चढ़ा लिया और अपना स्वरूप देकर उसको सब देवताओं सहित बैकुंठ को ले गए। और जो विष्णुदास है वह पुण्यशील हो गया और जो चोल राजा है सो सुशील हो गया। ये बराबर रूप वाले दोनों भगवान ने द्वारपाल कर लिए। इति 22वां अध्याय। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल उमापति महादेव की जय। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सागरम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी सहितम नमामि।